सो हे गाइस, वेलकम बैक प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 6 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को हाइप करना मत भूलना, मतलब याद से कर लेना। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टीना और एली को देखते हैं और ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं, और जो यहाँ पे टीना होती है वो एक स्वीट को खा रही होती है और कहती है कि सच में ट्रेनिंग के बाद मीठा खाना कितना अच्छा लगता है ना। उसके बाद एली बोलती है हाँ वो तो है ही, लेकिन तुम चाय पीना और ट्रेनिंग के बाद एक हॉट स्प्रिंग लेना तुम कैसे भूल सकती हो, मतलब वो भी काफी अच्छा लगता है। और ये दोनों कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड अभी ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एलन लीडिया की छोटी बहन के साथ आता है, और इसे देख के ना जो टीना होती है वो कुछ ज्यादा ही शॉक्ड होती है। वो बोलती है कि आखिर आप इसके साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो लीडिया की छोटी बहन होती है वो बोलती है मैं भैया के साथ यहाँ पे डेट पे आया हूँ। और ये सुनते ही ना टीना कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है डेट, बट ये कैसे हुआ और कब हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और ये दोनों आपस में इसी बात पे झगड़ने लग जाती है, जिसपे एलन कहता है ओ मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, मतलब तुम लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हो। जिसपे फिर ये दोनों चिल्लाती हैं कि हम कोई दोस्त नहीं है और आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर एलन बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम दोनों को अपनी आवाज थोड़ी नीची रखनी चाहिए, क्योंकि तुम जहाँ पे हो वो जगह काफी भरी हुई है और तुम्हारी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और ये सुनते ही ये दोनों थोड़ा शांत हो जाती है। और फिर यहाँ पे एलन कहता है तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, तुम लोगों में एक तरीके का ट्रीट देता हूँ, एक हॉट स्प्रिंग पे ले जाके। और ये सुनते ही ये तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और फिर एलन यहाँ पे बताता है कि जो ड्यूकल हाउस है ना उनके काफी ज्यादा हॉट स्प्रिंग है, तो हम उन्हीं में से किसी एक पे जाएंगे। और ये सुनने के बाद ना ये दोनों अपने ही ख्यालों में खोने लगती हैं कि उन्हें फाइनली एलन के साथ एक हॉट स्प्रिंग में टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये सब मिलकर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के सामने आ चुके होते हैं। बट यहाँ पे जो टीना होती है ना वो कुछ खुश नहीं होती। वो बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सब भी आने वाले हैं। एंड तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे इन चारों के अलावा भी लीडिया और भी कुछ बंदे आ चुके होते हैं, और ये देख के इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। मतलब भाई इन लोगों का यहाँ पे प्लान फेल हो रहा होता है। एंड तभी यहाँ पे एलन बोलता है मैं तुम लोगों से किसी को मिलवाना चाहता हूँ। और फिर वो एक बंदे को बुलाता है और वो बोलता है इसका नाम गिल एल्ग्रीन है और ये मेरे से 1 साल छोटे क्लास में है। और फिर यहाँ पे गिल बोलता है तुम सबसे मिलके मुझे खुशी हुई और तुम मुझे गिल बुला सकते हो। और फिर वो जो एलन होता है वो यहाँ पे सिचुएशन को इन तीनों को बताने लगता है कि देखो यार मैं इन सबको लेके नहीं आया हूँ, मैंने तो बस इनसे इस आइडिया के बारे में पूछा था, बट पता नहीं कैसे ये लोग मेरे साथ आ गई और मुझे लगता है कि गिल ने इसे बताया होगा। तो गिल बोलता है अरे मुझे मत खींचो इसमें, अगर मैं लीडिया को नहीं बताता तो वो पक्का मेरी जान ले लेती, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और फिर यहाँ पे लीडिया बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही है बच्चों। और ये सुनते जो टीना होती है ना वो बोलती है बच्चा किसको बोला इसने, मतलब भाई इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये इन्हें बच्चा बोल रही है। एंड फिर यहाँ पे जो गिल होता है वो अपना बैग उठाता है और वो बोलता है चलो अपने अपने सामान उठाओ और हम अंदर चलते हैं। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आंको होती है ना वो भी वहाँ पे आ चुकी होती है, और जो एली होती है वो बोलती है आंको तुम यहाँ पे कब आई। एंड फाइनली ये सब यहाँ से अंदर चले जाते हैं। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, मतलब की मैनेजर वगैरह, वो सब इनको वेलकम करते हैं। और जो गिल होता है वो बोलता है ये यहाँ के मैनेजर है। और जो गिल होता है ना वो एलन को वहाँ के मैनेजर से मिलाता है और ये लोग काफी अच्छे से मिलते भी हैं। और फिर यहाँ पे एलन इन्हें बताता है कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और जब उसके मैनेजर को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के लिए आए हैं तो वो उनसे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे माफ करना, बट अभी के टाइम पे आप उसे यूज नहीं कर सकते। जिसपे ये सब काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं कि ये जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो तो अब हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे टीना तो कुछ ज्यादा ही उदास लग रही होती है। एंड फिर ये लोग इसके मैनेजर से पूछते हैं कि लेकिन आखिर ऐसा क्यों है। तो वो बोलता है कि देखो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी वो काम नहीं कर रहा है, और इसके लिए मैं सच में बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, मतलब हम चाह के भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। एंड वेल, इसके बाद तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि इनकी मुलाकात यहाँ पे कैरन और स्टेला से होती है, और उनके साथ एक और लड़की होती है। और जो यहाँ पे टीना होती है ना वो बोलती है स्टेला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब सच में ये कमाल की बात है ना, हम सब एक ही जगह हैं। और फिर टीना पूछती है लेकिन स्टेला आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे क्यों आना पड़ा। तो यहाँ पे जो कैरन होती है वो बोलती है कि जो स्टेला है ना वो कुछ ज्यादा ही पढ़ती है, तो मुझे लगा कि इसे थोड़ा फ्रेशमेंट देना जरूरी है, तो मैं ही इसे लेके चली आई। और इसी के साथ वो तीसरे बंदी को भी इनसे मिलवाती है और वो बोलती है इसका नाम फिलेसिया फोसे है और ये थोड़ी सी बीमार है, तो मुझे लगा कि हॉट स्प्रिंग में आके ये भी कुछ अच्छा फील करेगी, तो इसीलिए हम इसे भी यहाँ पे लेके चले आए और बस यही कारण है हमारा यहाँ पे आने का। और फिर यहाँ पे टीना कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और वो कुछ सोचती है और वो बोलती है चलो मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग ना वहाँ पे मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ पे मैनेजर से बोलते हैं देखो जो भी कुछ है ना वो हम अपने मैजिक से फिक्स कर देंगे, तो बताओ कि आखिर हॉट स्प्रिंग में हुआ क्या है। जिसपे जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुमसे पहले झूठ बोला था, क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना वो मैकेनिकल नहीं है, वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो इतनी ज्यादा बड़ी है। जिसपे ये सब उसे फोर्स करते हैं और वो बोलता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि जो स्पेल स्टोन हमें हॉट वाटर देता था ना वही वहां से गायब हो चुका है और हमें नहीं पता कि आखिर वो ले कौन गया है, और हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपने हाइनेस को इसके बारे में इन्फॉर्म करें, तो हमने सोचा कि पहले हम इसे खुद से ढूंढते हैं और अगर हमें नहीं मिला फिर हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे।
पहुंचेंगे। और फिर से ये इनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैंने इतना बड़ा झूठ आपसे बोला क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बट हम जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये सभी लोग ना एक रूम के अंदर बैठे होते हैं और ये यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये काम करेगा कौन। मतलब यहाँ पे सब अपना अपना दिमाग लगा रहे होते हैं और यहाँ पे टीना बोलती है तो चलो हम सब मिल के सोचते हैं कि आखिर वो स्पेल स्टोन गया कहाँ होगा, मतलब आखिर उसे लिया किसने होगा। फिर यहाँ पे जो एलन होता है वो गिल से पूछता है, गिल तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है। तो गिल बोलता है अच्छा रुको मुझे सोचने दो, शायद मैं कुछ सोच पाऊँ। और फिर यहाँ पे एली बोलती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई स्पेल स्टोन चुरा के करेगा क्या। जिस पर टीना बोलती है 1 मिनट रुको, शायद मुझे पता है। ऐसा हो सकता है कि जो गिल है ना उसके बिजनेस राइवल्स ने जान के ये चुराया हो ताकि वो उसे थोड़ा परेशान कर सके। और ये लोग अपना अपना आइडिया दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे किसी का आइडिया सही नहीं लग रहा होता है। एंड तभी जो वहाँ पे नई बंदी होती है, आई मीन फ्लेसिया होती है, वो बोलती है मैं कुछ बोलूं। एंड वो बताती है कि हो सकता है कि जो गिल है ना उसके कुछ ओपोनेंट्स हो और उन्होंने जान के ये चोरी किया हो ताकि उसे परेशानी हो सके। एंड यही बोल के ये बंदी चुप हो जाती है। एंड फिर वो यहाँ पे गिल से पूछते हैं तो गिल तुम बताओ क्या तुम्हें ऐसा कोई लगता है जो ये काम कर सकता है। फिर गिल बोलता है हाँ, आज से कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बंदा रुका था और उसने बोला था कि उसने एक तरीके के मॉन्स्टर को यहाँ पे देखा है, बट जब यहाँ के मैनेजर और टीम ने उसका पीछा किया तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ पंखों के। और फिर यहाँ पे लीडिया बोलती है एक विंग मॉन्स्टर इसे काफी आसानी से कैरी कर सकता है, तो हो सकता है कि इस बात में थोड़ा दम तो हो। और फिर यहाँ पे एलन बोलता है तो चलो ठीक है हम जाके उसे ढूंढते हैं क्योंकि जो स्पेल स्टोन है ना वो माना रेडिएट करता है और हम आसानी से उसे ट्रैक कर सकते हैं। और वो बोलता है तुम सब यहीं पे रहना, मैं और लीडिया उसे ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं और हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें जल्द से जल्द बता देंगे। जिसके बाद टीना बोलती है सेंसे हम भी आपके साथ चलेंगे। तो जो एलन होता है ना वो इन्हें मना करता है, बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी लड़कियां यहीं पे रहोगे, हम खुद जाके उसे ट्रैक कर लेंगे और हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। एंड वेल इतना कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंड दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो टीना होती है ना वो कुछ ज्यादा ही सोच रही होती है, जिसमें जो कैरन है मतलब कि अपने एलन की बहन, वो बोलती है इतना मत सोचो, अगर एलन को हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देगा विंड मैजिक के थ्रू और मैं काफी आसानी से उसे पता भी लगा लूंगी, तो हम टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो टीना बोलती है हाँ ठीक है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एली होती है ना वो यहाँ पे सबके लिए चाय लेके आती है। तो यहाँ पे टीना फिर पूछती है वैसे क्या ये ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो एली होती है वो कैरन से पूछती है कि क्या हमेशा से ही मिस्टर एलन और लीडिया इतने अच्छे दोस्त थे, मतलब कि क्या उनकी स्टार्टिंग से ही इतनी अच्छी बनती थी। और फिर यहाँ पे कैरन बताती है कि हाँ बिल्कुल, वो लोग रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम के वक्त से ही काफी अच्छे दोस्त हैं। और जो लीडिया है उसने टेस्ट के अंदर हेडमास्टर के एडवांस स्पेल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सुन के एली ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है क्या सच में वो इतनी ज्यादा कमाल की है। और यहाँ पे टीना भी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। और फिर यहाँ पे जो लीडिया की छोटी बहन होती है वो बोलती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और जो मेरी बहन है वो किसी नॉर्मल बंदे से बहुत ज्यादा ट्रेन करती है, शायद 10 या 20 गुना ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सच में काफी अच्छे दोस्त हैं। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं जो कि जंगल के बीच से जा रहे होते हैं। और यहाँ पे एलन बोलता है मैं माना के ड्रेसेस को देख सकता हूँ और शायद हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। बट यहाँ पे हम लीडिया को देखते हैं कि वो थोड़ी सी अपसेट दिख रही होती है। तो यहाँ से एलन पूछता है कि आखिर तुम अपसेट क्यों हो। तो यहाँ पे लीडिया बोलती है तुम तो पूछो ही मत, तुम तो हमेशा से अपने भले के लिए ही काम करते हो, तुम्हें किसी की क्यों फिक्र होगी। तो एलन बोलता है अरे ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। एंड तभी जो लीडिया होती है वो अचानक से एलन के काफी करीब आ जाती है। एंड एलन जो होता है वो एक पेड़ से चिपक के खड़ा हो जाता है और पूछती है क्या तुमने अपना माना मेरे अलावा किसी और के साथ भी लिंक्ड करा है। और इस पे अपना बंदा कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे लीडिया उससे फिर से यही पूछती है क्या तुमने मेरे अलावा भी किसी के साथ ये करा है। और ये सुन के जो अपना एलन होता है वो बोलता है तो तुम क्या कर लोगी। तो लीडिया होती है ना वो बोलती है मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी और तो और तुम्हें जला भी सकती हूँ। इस पे अपने बंदे की फट जाती है भाई। वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मतलब मैं ऐसा करूंगा ही क्यों। तो यहाँ पे लीडिया बोलती है ओह फिर सही है। और फिर ये दोनों जाने लगते हैं। और फिर लीडिया पूछती है तुमने आज तक मुझे उसके बारे में नहीं बताया। तो ये बोलता है किसके बारे में। तो लीडिया बोलती है वही टीना के बारे में कि आखिर वो अपना मैजिक यूज कैसे करने लग गई, मतलब क्या तुमने कुछ उसके साथ करा था। तो एलन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे ऐसा पता है कि उसके अंदर कुछ तो था जो उसके मैजिक करने को रोक रहा था, और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आखिर वो चीज कौन सी थी। और मैंने इसको लेके काफी ज्यादा छानबीन भी करी है, बट सच बताऊं तो मुझे शायद अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं चला है, तो मैं तुम्हें अभी पूरे कंफर्मेशन के साथ ये चीज नहीं बता सकता। तो लीडिया बोलती है क्या सच में, मतलब तुमसे भी अभी तक पता नहीं चल पाया। एंड तभी हम देखते हैं कि ये लोग एक बड़े से गुफा के बाहर आके खड़े होते हैं और लीडिया बोलती है शायद वो इसके अंदर ही है। तो एलन बोलता है हाँ, और हमें इसके अंदर थोड़ा केयर के साथ जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इन तीनों लड़कियों के साथ कैरन और स्टेला को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी गुफा की तरफ जा रहे होते हैं। एंड तभी एलन यहाँ पे उन्हें बुलाता है और इसे देख के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो कैरन को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी को
यहाँ पे लाने के लिए। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा विंड स्पेल से मैसेज मिल चुका था। तो कैरन कहती है हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे विंड स्पेल के मैसेज को कभी मिस कर सकती हूँ क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फेलिशिया होती है उसे वहीं पे अंदर छोड़ के आए होते हैं ये लोग, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा बीमार होती है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग अब फाइनली उस गुफा के अंदर होते हैं और हम देखते हैं कि जो बॉल होता है ना वो वहीं पे रखा होता है और उसके अगल बगल में ना 3 छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे भी होते हैं। और यहाँ पे जो एलन होता है ना वो देख के बताता है कि ये ग्रिफिन के बच्चे हैं और इन्हें छूने की कोशिश भी मत करना। तो यहाँ पे पूछते हैं कि लेकिन आखिर क्यों? तो वो बताता है कि अगर वो चाह दे तो एक छोटे टाउन को अपने दम पे ही निपटा सकते हैं। और ये बात सुन के ना ये सब थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं कि क्या सच में? और फिर ये सब मिलकर यहाँ पे डिसाइड करते हैं ना कि इनके पेरेंट्स के आने से पहले ही ये लोग इसे लेके यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर यहाँ पे एली बोलती है कि लेकिन आखिर ये यहाँ पे आया क्यों? और फिर यहाँ पे एलन बताता है कि शायद हो सकता है कि इन्होंने इस बॉल को इसलिए यहाँ पे लाया हो ताकि इनके बच्चे को गर्मी मिल सके। तो एली बोलती है हाँ सच में ये लोग काफी ज्यादा खुश और अच्छे दिख रहे हैं और मुझे शर्म आ रही है कि हम इनसे ये दोबारा लेके जाएंगे। तो फिर टीना बोलती है लेकिन हम बिना स्टोन के आखिर कर भी क्या सकते हैं, मतलब हम हॉट स्प्रिंग का मजा नहीं ले पाएंगे। और फिर यहाँ पे एलन बोलता है अरे टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, और मैंने तुम्हें आखिर यहाँ पे बुलाया क्यों हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे एक परफेक्ट लेसन दे सकूं। और फिर यहाँ पे एलन इन्हें समझाता है कि अब तुम तीनों को डिसाइड करना है कि आखिर हम कैसे इस बॉल को यहाँ से लेके जा पाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना दिमाग देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे टीना बोलती है मैं अपने आइस मैजिक का यूज करके इस बॉल को यहाँ से लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो लिडिया की बहन है वो बोलती है नहीं ये बिल्कुल ही गंदा आइडिया है, मतलब इससे तो ये तीनों मर जाएंगी। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पास दिमाग वमाग नहीं है क्या? और एट दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि तीनों मिलकर एक स्टोन को ऐसा स्टोन बनाएंगे जो कि हीट प्रोवाइड करेगा और बॉल की जगह पे ये लोग स्टोन को रख देंगे और बॉल को काफी आसानी से लेके चले जाएंगे। एंड फाइनली हम देखते हैं कि तीनों अपना अपना मैजिक यूज करते हैं, वो भी एक स्टोन के अंदर। और ये आइडिया ना सबको काफी ज्यादा पसंद भी आता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो स्टोन होता है ना वो लिटरली तैयार हो चुका होता है और जो पक्षी के बच्चे होते हैं ना उन्हें भी ये काफी पसंद आ रहा होता है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही अब ये लेने वाले होते हैं तो अभी यहाँ पे इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो उस पर अटैक कर देता है। बट जो लिडिया होती है वो अपने स्वॉर्ड से इसके अटैक को स्लाइस कर देती है। एंड तभी हम एलन को देखते हैं जो कि लिडिया को बैकअप देने के लिए यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे आनको को भी बोलता है कि वो भी उसको सपोर्ट करे। एंड फिर दोनों मिलकर एक ऐसा स्पेल कास्ट करते हैं जिसकी वजह से ये पक्षी शांत हो जाती है। अब देखो मुझे भी नहीं पता कि आखिर इन्होंने यहाँ पे किया क्या था, बट ये यहाँ पे काफी शांत हो चुकी होती है और अपने बच्चों के पास होती है। एंड अब ये लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि चलो अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। और फिर एलन इनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें स्टोन ले जाने की जरूरत है। तो ये तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं कि फिर आखिर हम यहाँ पे आए क्यों, मतलब कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें तो अभी बात भी लेना है। तो बोलता है अरे टेंशन मत लो, मैंने गिल को ऑलरेडी इसके लिए भेज दिया था कि वो जाके एक न्यू स्टोन को लेके आ सके। मैंने तो तुम्हें बस यहाँ पे इसलिए लाया था ताकि तुम्हें एक अच्छा लेसन दे सकूं। तो यहाँ पे टीना बोलती है ये आपको हमें थोड़ी जल्दी बताना चाहिए था। एंड वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सबके सब स्विम सूट के अंदर होते हैं। बट यहाँ पे जो लिडिया होती है वो एली को देख के थोड़ा शॉक्ड होती है, मतलब तुम समझ रहे हो क्यों हो रही है। बंदी को जेलस हो रहा होता है कि भाई इसके संतरे मेरे से ज्यादा सही कैसे दिख रहे हैं, मतलब कि इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। एंड ये लोग अभी अपने में लड़ रहे होते हैं तब तक पीछे से स्टेला और कैरन आते हैं और इनके साथ वो चश्मे वाली लड़की भी होती है। और भाई इसे देख के तो ये दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, मतलब कि भाई ये अपने संतरों का कंपेयर दूसरों से कर रहे होते हैं और ये देख देख के ना इनकी आंख फटी रहती है। और ये लोग अभी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए होते हैं तब तक ये लिडिया को देख लेते हैं और भाई उसका भी काफी सही होता है, मतलब कि वो एलन को पकड़ के खड़ी होती है और ये देख के इन दोनों की जल जाती है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रही है। और ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, समय के साथ शायद हमारा भी कुछ हो जाए। एंड फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लोग फाइनली अब यहाँ से जा रहे होते हैं और यहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं और मैनेजर होता है वो इनका काफी ज्यादा थैंक्स करता है इनकी हेल्प करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये सब लोग ना एलन के साथ जाने के लिए लड़ने लगते हैं, मतलब भाई यहाँ पे सबको एलन चाहिए होता है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।